हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम दोबारा इसी कोनिक सेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने पिछली क्लास में 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम 7th to 12th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखो, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब हमें पैराबोला दिया हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं। आज हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, जब हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है इस केस में, कि हमें फोकस दिया हुआ है। फोकस इज गिवन एज 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है हमें। डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन एज x+6 और इक्वल टू 0। अब देखो, जब फोकस, यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है दैट इज एक्स एक्सिस। और जब एक्स एक्सिस एक्सिस होती है पैराबोला की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पैराबोला की इक्वेशन है वो क्या होती है। देखो, वो इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। y² इज इक्वल टू 4ax। इसका यूज करेंगे हम इस केस में। फोकस हमें दिया हुआ, देखो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या थे, अगर इस पे बात करें तो इसके फोकस के जो कोऑर्डिनेट थे हमारे वो कितने थे, a, 0। और जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स थी, इस केस में डायरेक्ट्रिक्स हमारी थी दैट इज x+a इक्वल टू 0। अब देखो, इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल गई और यहाँ से भी a की वैल्यू वही मिल रही है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो a कम्स आउट इक्वल टू 6। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। तो ये 6 आ गया तो a की वैल्यू हम यहीं सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन मिल गई। सो देयरफॉर y² इज इक्वल टू 4 × 6 × x एंड y² इज इक्वल टू 24x। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई पैराबोला की, जिसकी एक्सिस क्या थी हमारी, एक्स एक्सिस। तो फोकस को देख करके पता चल रहा था कि y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। पैराबोला हमारा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। तो हमने इस फॉर्म का यूज करके a की वैल्यू निकाल ली और a की वैल्यू को यहीं सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करेंगे। इसमें जो फोकस दिया हुआ है, फोकस इज गिवन एज फोकस एफ, हमारे पास दिया हुआ 0, -3। और देखो यहाँ भी डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन एज y-3 और इक्वल टू 0। अब देखो, फोकस कहाँ लाई कर रहा है, ऑन वाई एक्सिस। अब फोकस जब वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो हमें पता होती है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, दैट इज x² इज इक्वल टू 4ay। इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब देखो, इसका जो फोकस है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम बार बार रिजल्ट लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को रिजल्ट भी याद हो जाए। इसका फोकस किया था हमने 0, ये फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। और डायरेक्ट्रिक्स क्या की थी, देखो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स थी हमारी, डायरेक्ट्रिक्स दैट इज y+a और इक्वल टू 0। अब देखो, अगर कंपेयर करते हैं हम यहाँ से, तो वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट इक्वल टू -3। तो a को हम -3 से रिप्लेस कर देंगे। सो दैट इम्प्लाइज x² कितना आ गया हमारे पास, 4 × -3 × y। सो दैट इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू कितना आ गया, -12y। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई पैराबोला की, जब फोकस कहाँ लाई कर रहा था, ऑन y एक्सिस। बिल्कुल सिंपल है। देखो, दो ही फॉर्म याद रखनी है, x² इज इक्वल टू 4ay और y² इज इक्वल टू 4x। ये अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड, ये इस ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये देखो, आपके पास नेगेटिव था तो डाउनवर्ड ओपन करेगा। ये हमें अलग से पैराबोला लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से अपने आप ये नेगेटिव आ रहा है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, 9 में हमारे पास वर्टेक्स दिया हुआ है। वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनके कितना है, 0, 0। और साथ में देखो फोकस भी दिया हुआ है इसका, और फोकस इज गिवन एज 3, 0। अब दिख रहा है वर्टेक्स 0, 0 है
और फोकस 3,0 है। इनके फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। तो हम इसी फॉर्म का यूज करेंगे, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो हमारा जो पैराबोला आ गया देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है और फोकस क्या होता है इसका, a,0। तो हमें देखो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब a की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। सो देयरफॉर पैराबोला कितना बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 3 × x, एंड दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर कम्स आउट टू इक्वल टू 12x। तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई। पैराबोला बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखो वर्टेक्स अगेन गिवन एज 0,0, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। और फोकस देखो दिया हुआ है -2,0। अगेन फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो हम इसी फॉर्म का यूज करेंगे, दैट इज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। अब देखो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे, इसका जो फोकस a,0 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2। तो a को -2 से रिप्लेस कर देंगे, a को -2 से रिप्लेस करेंगे। सो दैट इम्प्लाइज हमारे पास वाई स्क्वेयर कितना आ गया यहाँ पे, -2 × 4 दैट इज -8x। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई पैराबोला की। वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax टाइप की, बट ए कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू -4ax आ गई। नेक्स्ट देखो 11th पार्ट की बात करते हैं। दिया कि वर्टेक्स 0,0 है एंड पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। इनके एक्स कर्व भी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है और वर्टेक्स ओरिजिन है, तो हम इसी फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस केस में हमारे पास वर्टेक्स दिया हुआ देखो, वर्टेक्स इज गिवन एज 0,0 और कर्व कहाँ से पास कर रहा है, P2,3, यहां से कर्व आपका पास कर रहा है। तो पहले तो कर्व की इक्वेशन ये आ गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4ax, क्योंकि एक्सिस क्या थी इसकी, एक्स एक्सिस थी और वर्टेक्स 0,0 था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सेकेंडली देखो ये जो ये कर्व है, इट पासिस थ्रू 2,3। अब इसको लिख देते हैं कि इट पासिस थ्रू 2,3। इट पासिस थ्रू 2,3 का मतलब है कि एक्स, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। अब एक्स को हम 2 से रिप्लेस कर देते हैं और वाई को 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स की जगह 2 रखेंगे और वाई की जगह 3 रखेंगे। देखो 9 इज इक्वल टू 4 × a, और इंटू कितना आ गया, 2। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से देखो 4a की जो वैल्यू हमारे पास है कितनी आ गई, 9/2। तो 4a हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। सो दैट इम्प्लाइज जो कर्व आ गया आपके पास, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 9/2x। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ गया, पैराबोला आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11th। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12th की बात करते हैं। 12th में भी देखो वर्टेक्स 0,0 दिया हुआ है एंड पासिंग थ्रू 5,2, सेम ही है लेकिन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इनकी अब इसकी जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब देखो वर्टेक्स तो 0,0 ही दिया हुआ है इसमें भी, वर्टेक्स हमारा 0,0 है और कर्व पास कर रहा है किस पॉइंट से, दैट इज 5,2। और एक्सिस वाई एक्सिस है, इसकी जो एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस। तो एक्सिस इसकी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये बन जाएगी फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका यूज करेंगे। ये देखो यहां से पास कर रहा है, तो पास कर रहा है तो एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 2। तो एक्स की जगह 5 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 और इक्वल टू 4a और इंटू कितना आ गया, 2। यहां से देखो 4a की जो वैल्यू है दैट इंप्लाइज 4a कम्स आउट टू बी इक्वल टू, दैट इज 25/2। तो 4a की वैल्यू हमारे पास 25/2 आ गई। इस वैल्यू का यहाँ यूज कर देते हैं हम इसमें। तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4a दैट इज 25 और डिवाइडेड बाय 2 और इंटू कितना आ गया, वाई।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा पैराबोला। तो देखो इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ कंडीशंस दी हुई थी, उनका यूज करके हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पैराबोला की इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। और पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था कि जब हमारे पास पैराबोला दिया हो तो वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्कूल लेवल में पैराबोला का कॉन्सेप्ट इतना ही था कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और लिखने का क्या भी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पैराबोला की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एलिप्स के बारे में बात करेंगे, सेकंड कोनिक के बारे में। तो तब तक थैंक यू, थैंक यू ऑल।